नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार महाशिवरात्रि का व्रत कब पड़ने वाला है, इसका टाइमिंग, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इससे संबंधित हर प्रकार की छोटी बड़ी बातों की जानकारी मैं आज आपको दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आशा है यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों को भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज करें, कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या इससे आपके अवश्य दूर हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि व्रत में क्या सब खास बातें होने वाली है। आइए इसको विस्तार समझते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण से हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो लोग विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता कहलाते हैं। भगवान शिव को अगर सच्चे मन से एक लोटा जल अर्पित कर दिया जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और इसकी पूजा विधि क्या है। आइए इसको एक एक करके विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, आइए समझते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का त्यौहार 18 फरवरी 2023 को है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी की रात 8:02 से शुरू हो जाएगी और 19 फरवरी की शाम 4:18 तक रहेगी। अब आइए हम जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि में कौन से दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, इस बार इतना खास क्यों है, आइए इसको एक बार समझते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का पर पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है क्योंकि महाशिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ने जा रहा है। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि पर शनि प्रदोष व्रत भी है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होकर सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का वरदान भक्तों को देते हैं। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का शास्त्रों में क्या महत्व है। आइए इसको एक बार समझते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए समर्पित होता है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि तिथि पर ही भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इसके कारण हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, इस कारण भी महाशिवरात्रि व्रत मनाया जाता है। ऐसे में
महाशिवरात्रि व्रत रखने और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने पर वैवाहिक जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या इससे दूर हो जाती है और व्यक्ति को सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो। अब आइए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। आइए इसको एक बार समझते हैं। सर्वप्रथम इस क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद मंदिर स्थल को स्वच्छ कर ले। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक धतूरा के फूल, चावल इत्यादि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यदि आप घर के पास कोई मंदिर नहीं है आपके, तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या फिर शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तेल, चावल और घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए अग्नि में। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि पूजन के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं। शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही और तीसरे प्रहर में घृत और चौथे प्रहर में मधु यानी कि शहद से स्नान कराना चाहिए। चारों प्रहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र है। प्रथम प्रहर में के मंत्र है ह्रीं ईशानाय नमः। दूसरे प्रहर के लिए मंत्र है ह्रीं अघोराय नमः। तीसरे प्रहर के लिए मंत्र है ह्रीं वामदेवाय नमः और चौथे प्रहर के लिए मंत्र है ह्रीं सद्योजाताय नमः। अब आइए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी इसका इतिहास या इसकी कहानी क्या है। आइए इसको एक बार समझते हैं। शिवरात्रि त्योहार का कई हिंदू पवित्र पुस्तकों जैसे कि स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में अपना इतिहास बताया गया है। इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं जो शिव और माता पार्वती के नाम से जुड़े हुए हैं। इस दिन शुभ दिन पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने लंबी तपस्या के बाद शादी की थी। एक अन्य पौराणिक उदाहरण के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन का एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन हुआ था। इस दौरान जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, पृथ्वी पर जहर के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया। सभी देवताओं और देवताओं ने पूरी रात भगवान शिव को जागृत रखने के लिए नृत्य और अन्य अनुष्ठान किए। इसीलिए इन्हें नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात कि स्वयं शिव ही हैं। इसीलिए प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पे मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। शिव जी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र प्रबल हो जाता है और मन जो कि मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव जी की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस भर जाता है जातकों के जीवन। अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि से जुड़ी इसकी पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको भी एक बार समझते हैं। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं पे गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है, जिसके अनुसार इस दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए, किंतु उन्हें शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गए, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग थे।
अपने शरीर को आराम देने के लिए उन्होंने कुछ बिलपत्रोरे जो कि शिवलिंग पर गिर गया। अपने पैरों को साफ करने के लिए उन्होंने उन पर तालाब का उनका जल का छिड़काव किया, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उनका एक तीर नीचे गिर गया, जिससे उठाने के लिए वह शिवलिंग के समीप नीचे को सिर झुका लिया। इस तरह से शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उन्होंने अनजाने से पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उन्हें लेने आए तो शिव के गणों ने उनकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जब अज्ञातवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, तो समझ बूझकर देवाधिदेव महादेव का पूजन करने पे भगवान शिव की असीम कृपा कितनी हमारे ऊपर पड़ेगी, इसका हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे, भगवान शिव की कृपा हम सभी भक्तों पर सदा सदा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।